उस पत्थर ने सहा बहुत है जब तक कि उसे तराशा गया। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन मनोविज्ञान की ये 68 नंबर सीरीज है। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, सभी ग्रुप में शेयर कर देना है और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। पहला सवाल आज की सीरीज का बिना किसी देरी के उत्तर आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। पहला सवाल है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये कहलाता है। जब पहले का अधिगम होता है वो नई सिचुएशन के अंदर सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं डालता है तो वह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ प्रथम सवाल का उत्तर हो जाएगा अपने ए, वो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं डालता वो सीखने पर। दूसरा देखिए, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा अधिगम अंतरण का जो थार्नडाइक सिद्धांत है वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। दूसरे के अंदर बी विकल्प होगा। तीसरा सवाल देखिए, किसी समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। कि समस्या उत्पन्न हुई और अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत की उसके बारे में सोचा जाए तो वो कौन सा होगा? संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत या अनुबंधन। तो क्या हो जाएगा तीन के अंदर? वो हो जाएगा बी, सूझ का सिद्धांत। अगला सवाल देखिए 4 नंबर। पहले यहाँ पर स्पेस है आगे सवाल के। स्पेस मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद परिणाम होता है। यानी स्पेस में तनाव आएगा, पिछड़ापन आएगा, डिसलेक्सिया आएगा या कोई नहीं। तो 4 का उत्तर हो जाएगा अपने सी, डिसलेक्सिया। तो अब क्या बन गया ये कथन? डिसलेक्सिया, यहाँ पर डिसलेक्सिया आ जाएगा। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। तो बताइए कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। तो 5 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? सी। वो क्या कहलाती है? उद्दीपक। क्या? उद्दीपक। 6ठा सवाल देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता से जो व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। क्या होगा? तो 6 का उत्तर हो जाएगा ए, उसे अधिगम है जो नहीं कहा जाता है। 7वां सवाल, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर दीजिए आप। 7वां सवाल है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जो एक शिक्षिका होती है वो अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार से? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। 8वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम ही नहीं है।
तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? तो 8 के अंदर हो जाएगा अपना बी। तनाव का कोई नियम नहीं होता साहब, ये यहाँ पर सीखने का नियम नहीं है। और बाकी ये तीनों है, और ये तीनों किसके नियम है, इसका जो प्रतिपादन करता है वो कौन है, वो कमेंट करके आप बताना। 9वां सवाल है, सीखने के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने का जो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत था, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर? तो आसान है, 9 के अंदर हो जाएगा बी, कुत्ते पर। 10वां देखिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन? तो आसान सवाल है, जो दूसरे व्यक्ति का बाह्य व्यवहार होता है उसकी जो नकल है वो कहलाती है क्या? अनुकरण। क्या कहलाएगा? अनुकरण। 10 के अंदर क्या हो जाएगा? बी। धन्यवाद। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी नहीं किया ग्रुप में दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो सूचना है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।